धर्म अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि अच्छाई का द्वार खुलते ही उसके अंदर प्रवेश कर जाओ। अगर वह चूक गए तो तुम सिर्फ पीछे खड़े रह जाओगे, वह दरवाजे कभी भी बंद हो सकते हैं। बुराई के द्वार सामने खुला भी हो तो उसके बारे में 1000 बार सोचो कि हमारे लिए हितकारी है या अहितकारी है, मगर अच्छाई के द्वार पर एक भी क्षण का यदि तुमने सोचने में विलंब कर दिया तो एक क्षण भी आपको बहुत पीछे छोड़ सकता है। अतः आज अगर सोचो कि आज हम अनित्य अन्याय अधर्म का रास्ता कमा लें, आज हम पहले महल बनवा लें, आज से पहले मकान बनवा लें, पहले हम व्यवसाय को कर लें, उसके बाद हम उस रास्ते में चलेंगे, तो आप सच्चे साधक कभी नहीं बन पाओगे। जहां से तुम्हें आवाज मिल जाए, बचपन से, युवा अवस्था से, वृद्धावस्था से, जहां से तुम्हें आवाज मिल गई वहीं से अपनी दिशा को मोड़ दो। मैं नहीं कहता भौतिक जगत के लिए कुछ करो ही नहीं, जो सहज मार्ग आपके सामने, व्यवसाय कर रहे हो तो ईमानदारी सच्चाई से व्यवसाय करो, नौकरी कर रहे हो तो ईमानदारी से नौकरी करो, लोभ प्रवृत्ति से कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा रोको। इस तरह का जीवन जब तक आप सुधार नहीं करोगे तब तक परम सत्ता का था पूर्ण प्रगति से हमारा संबंध स्थापित करना, स्थूल जगत में और सूक्ष्म जगत में। सूक्ष्म जगत के लिए एक तड़प बनी रहना, इसीलिए हम उपवास करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, व्रत करते हैं, समाज सेवा करते हैं। और भौतिक जगत में हमें समाज के बीच कैसा जीवन जीना, कैसा नहीं जीवन जीना, हमें नशे का जीवन नहीं जीना, हमें मांस नहीं करना, हमें विषय विकारों से अलग रखना है, हमारा गृहस्थ का जीवन कैसा हो, घर को एक मंदिर स्वरूप मान करके चलें। पति पत्नी है तो हमारा पति पत्नी का संबंध केवल विषय विकारों में डूबने के लिए नहीं होता। पति पत्नी का संबंध होता है एक सुव्यवस्थित गृहस्थ को संचालित करने का, जन्म मरण की परंपरा को आगे बराबर बनाए रखने का। घर एक मंदिर का स्वरूप हो, सुख शांति का स्वरूप हो। मैं भी गृहस्थ का जीवन जीता हूं, मैं अपनी तीनों बच्चियों से पूर्णतः संतुष्ट हूं, पत्नी से पूर्णतः संतुष्ट हूं। मेरा गृहस्थ शायद इस भूतल का सबसे सुव्यवस्थित गृहस्थ है। आप ऐसा जीवन क्यों नहीं जी पाते? मैंने सदैव ऐसा जीवन जिया, आपसे भी वैसा चाहता हूं कि पूर्ण गृहस्थ को, जब तक आप अपने गृहस्थ को सुख शांति से नहीं भरपूर करेंगे, आप दिन में घर में कहीं बच्चे को गाली दे रहे हैं, कहीं पत्नी को गालियां दे रहे हैं, कहीं पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं, कहीं बच्चे के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके बच्चों की पत्नी की आवश्यकताएं क्या उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने सुख सुविधाओं में ही व्यस्त हो। पति पत्नी अपना जीवन अपने तरीके से, पत्नी अपनी तरीके का जीवन जी रहा है, पति अपने तरीके का जीवन जी रहा है। इनसे थोड़ा सा अलग हट करके सुव्यवस्थित जीवन जियो, संतुलन का जीवन जियो। धर्म कर्म में आप कहीं बढ़ जाना चाहते हैं, अपने आध्यात्मिक कार्यक्रमों में पत्नी को नहीं ले जाना चाहते, बच्चों को नहीं ले जाना चाहते, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनसे चाहते हो कि बच्चे हमारे जैसा हम कहें वैसा चले। सच्चे माता पिता तो वह होते हैं जो बच्चों को 2 कदम अपने से और आगे बढ़ा दें, और वो एक दिन में नहीं होता। एक जिनके जन्म लेते कि ही आप हर पल जब उनका ख्याल रखते हैं, हर पल उनकी देखरेख करते हैं, हर पल उनको संस्कारों की दिशा में बढ़ाते हैं, उनके सामने आपके भी आचार विचार व्यवहार उसी तरह का आप जीवन जिए। आपके अंदर तो तड़प रहती है कि आप कहीं लड़के में भेद करते हैं, कहीं लड़कियों में भेद करते हैं। मेरे एक सोच आज प्रथम दिवस ये कह रहे कि अगर समाज के बीच आपकी ऐसी सोचें हैं तो उनसे आप विचारों को थोड़ा अलग रखो कि हमारे